Bismillahirrahmanirrahim. This is Rustam and this is the second part of the video lecture. As you can see on the screen, this was the document. It's a PDF document in which I am just spotlighting few classroom activities for students. The lecture is specifically being recorded for my own class, studying phonetics and phonology at Government Degree College Haveliya. The lecture will be recorded in Urdu so that low achievers can also catch up with me. अच्छा, पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने कवर किया था कि सिलेबल बाउंड्रीज़ कैसे सेट करते हैं. ठीक है, जैसे ये आपके सामने एक वर्ड है फिनोमिनन फिनोमिनन. तो इसकी बाउंड्री जो हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे फिनोमिनन. तो ये रफ सा होता है, ये सिलेबल, ये जो है अर्थोग्राफी है यानी स्पेलिंग सिस्टम है, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं. वैसे सिलेबल बाउंड्री लगाने का ये तरीका होता है कि you need to convert the word into a phonetic or phonemic transcription. जब वो phonemic transcription में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सिलेबल पहचानना, बाउंड्री लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हर सिलेबल में एक वावल साउंड होती है. तो जहाँ जहाँ वावल साउंड आएगी वहाँ फिर हम बाउंड्री लगा सकते हैं. लेकिन स्पेलिंग से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, या यहाँ पे एग्जांपल देखें यूनिवर्सल. तो अब आप इसे राम राम से जब पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है सिलेबल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. यूनिवर्सल तो 4 सिलेबल है. तो अगर आप बाउंड्री लगाना चाहें यहाँ पे तो ये यहाँ लग सकती है यू, यानी यू को पढ़ेंगे यू ने वर्सल. तो ये बाउंड्रीज है इसकी, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में. अब हम इस वीडियो में इसी डॉक्यूमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपके सामने, ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं. कन्वर्ट द फोनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी फोनेटिक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट. ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट का मतलब है 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अब ये देखें आपके सामने, ये आप इसको अगर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो तो आपको पता होगा ये क्या सिंबल्स हैं. ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये जा साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी जा है, और ये बीच में वावल साउंड है. तो इसको क्या पढ़ेंगे, जज. तो अब इसकी हम यहाँ पे लिखेंगे जज. जज गालिबन ऐसे लिखा जाता है JUDGE जज. तो ये असल में ये इस तरह था ना, जज जज. ओके, ये कॉन्सोनेंट, वावल साउंड, कॉन्सोनेंट. ये अगरचे ये डबल सिंबल नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन ये एक फनीम है, यानी एक साउंड को शो कर रहा है. फनीम इसका एक ही है. टोटल 3 फनीम्स है. ओके, देयर आर 3 फनीम्स. और ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट में दोबारा देखें, जज JUDGE जज, ये ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट है. अब ये देखें एक्टर, एक्टर. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ACTOR एक्टर. इसमें ये जो आर आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है पैरेंथेसिस में, ये इसलिए लिखा जाता है इस तरह कि हमें नहीं पता होता कि इस वर्ड के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है. अगर इस आर के बाद वावल साउंड आए तो फिर इसको प्रोनाउंस किया जाता है. जैसे एक्टर देखें, एक्टर इज़ वेरी फ़नी, वेरी फ़नी. अब ये देखें ये वावल साउंड आ गई है. अब इस आर को पढ़ेंगे, आप कहेंगे एक्टर इज़ वेरी फ़नी. अगर इधर आगे वावल साउंड ना आ रही हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो, तो फिर इस आर को नहीं पढ़ा जाता. लेकिन जब आप ट्रांसक्राइब करते हैं, फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं, इस वक्त आपके सामने ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, तो ब्रैकेट में शो किया जाता है कि वी आर नॉट श्योर विच सॉर्ट ऑफ फनीम इज़ गोइंग टू कम अहेड. एनी हाउ, तो ये है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. असल में मैंने पहले भी बताया था आपको, ये फोनेटिक नहीं है, ये फनीमिक है. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होती है बड़ी ब्रॉड होती है, डिटेल्ड होती है, और उसे हम नैरो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ये फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन आम तौर पे इसी को हम फोनेटिक भी कहते रहते हैं. ठीक है, तो एनी हाउ हमारा कंसर्न क्या है कि कन्वर्ट करना है. ये जो अल्फ़ाबेट है इसे कहते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. और ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, यानी फ़ोन आवाज़ों के लिए बनाया गया है. इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट में, यानी जो हमारी आम इंग्लिश होती है राइटिंग की. तो इसको हम लिखेंगे एक्टर, ACTOR एक्टर. अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए रिंग, ये लिखा हुआ है रिंग, और इसमें 3 साउंड्स हैं. देखें र और ए
और एंगमा। तो इसको आपने लिखना है फोनेटिक, ये फोनेटिक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इस तरह, रिंग, RING, रिंग। तो ये आपका हो गया ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट। और अगर इसको हम फोनेटिक में ले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगा रिंग, रिंग, लाइक दिस। तो आपको इस एक्टिविटी का पता चलता जा रहा है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, प्रैक्टिस कराई जा रही है। और ये है दीज, दीज 3 साउंड्स है, कॉन्सोनेंट, वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट। ये क्लोज सिलेबल है। क्लोज सिलेबल वो सिलेबल होता है जिसका ये आखिर में जो है कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है। CVC, कॉन्सोनेंट, वावल्स, कॉन्सोनेंट। अच्छा, सिलेबल स्ट्रक्चर को भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है हमारा, ये V जिसे हम कहते हैं, वावल साउंड। और जो पहले कॉन्सोनेंट आते हैं इन्हें हम आंसर्ट कहते हैं, जो बाद में आते हैं उन्हें हम कोडा कहते हैं, कोडा, ठीक है। तो इस वक्त आंसर्ट में एक सिलेबल कॉन्सोनेंट साउंड है और कोडा में भी एक है, और ये क्लोज सिलेबल है। खैर ये ज़िमनी बात है। असल हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, जो राइटिंग इंग्लिश है। तो ये लिखा हुआ है दीज, दीज, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे THESE, दीज, ओके। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। what are we doing? We are actually converting this phonetic alphabet into ordinary English alphabet. ये लफ्ज़ है प्लेजा, प्लेजा, PLEASURE, प्लेजा, जिसको आमतौर पे हिंदू में हम कहते हैं प्लेजर। प्लेजर नहीं है तो इसे पढ़ते हैं प्लेजा, प्लेजा। तो ये बीच में जो सिंबल है ये फ़ारसी ये के तकरीबन बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं टेलीविज़न, टेलीविज़न, तो ये जो विज़न में फ़ारसी ये जिसे हम कहते हैं तकरीबन इंग्लिश की ये साउंड उसके बराबर है। वैसे साउंड्स हर ज़बान की डिफरेंट होती हैं, ओके। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया प्लेया। और अब ये देखें ये वर्ड जो लिखा हुआ है तो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बर्ड्स, बर्ड्स। तो ये देखें ये लफ्ज़ है बर्ड्स, बर्ड्स। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा। ये लफ्ज़ है अगेंस्ट, ये असल में ये लफ्ज़ होता है अगेंस्ट, जिसे आम तौर पे हम पढ़ते हैं अगेंस्ट, AGANST, अगेंस्ट। लेकिन इसको एक्चुअल देखा जाए तो ये का सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस होता है और इसमें 2 सिलेबल हैं, एक ये सिलेबल है और ये दूसरा है। और इसे हम पढ़ते हैं, ये पहले श्वा साउंड है। श्वा साउंड के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ये मोस्ट नेग्लिजिबल साउंड है इंग्लिश में, यानी इसको हम प्रोनाउंस करते ही नहीं है, इसको इग्नोर किया जाता है, तेज़ी से इसके ऊपर से गुजरा जाता है। जैसा कि यहाँ पे है अगेंस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? अगेंस्ट। और ये देखें, इसलिए हम कहते हैं कि स्पेलिंग के हिसाब से आपने आगे नहीं बढ़ना है। देखें स्पेलिंग देखें, अक्सर स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स जो हैं ट्रेन नहीं होते हैं फोनोलॉजी में, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं अगेंस्ट। ये जो तरीका होता है, जिस तरह लिखा हुआ स्पेलिंग होते हैं इसी तरह पढ़ना, इसको हम कहते हैं उर्दू नाम्स ऑफ स्पीच। उर्दू जो है सिलेबल टाइम लैंग्वेज है और उर्दू का जो तरीका होता है वही हम इंग्लिश पे लगाते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। और जैसे हम स्पेलिंग देख के इसको पढ़ते हैं अगेंस्ट, इट इज़ इनकरेक्ट, ओके। हाउ टू प्रोनाउंस इट? यू हैव टू प्रोनाउंस इट अगेंस्ट, अगेंस्ट। ये देखिए ये लिखा हुआ अगेंस्ट। और ये है डॉक्टर, डॉक्टर, लाइक दिस, DOCTOR। ये इसका है ऑर्डिनरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आगे जगह बनाई हुई है, ये देखें, जूम आउट करते हैं इसको। ये लिखा हुआ है डॉक्टर और आपने यहाँ लिखना है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो ये एक्टिविटी थी आज। इस एक्टिविटी नंबर 2 में हमने क्या सीखा? हाउ टू कन्वर्ट फोनेटिक अल्फ़ाबेट इनटू ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट। और इसमें साथ साथ कई दूसरी बातें भी आती जा रही हैं। आपका कोर्स भी एक तरह का रिवीजन हो रहा है, छोटी छोटी बातें मैं साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब ये पार्ट 2 जो है रिकॉर्ड हो चुका है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब आप पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में क्या किया गया है? ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, अंडरलाइन, जस्ट अ मिनट, अंडरलाइन, क्या लिखा है आगे? अंडरलाइन द वावल साउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, जैसे ये वर्ड है पर्स, PURSE, पर्स। ये नॉर्मल इंग्लिश है, यानी ऑर्डिनरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे हम ऑर्थोग्राफी भी कह सकते हैं, स्पेलिंग सिस्टम।
इसको हमने कन्वर्ट करना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट में। तो इसका ऐसे होना चाहिए पर्स, ओके, ये है पर्स, 3 साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी कोशिश है कि वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की हो, जिसको बच्चे आसानी से देख सकें या डाउनलोड कर सकें। ये टाइम हो गया हमारा, अभी 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, फिर इस एक्टिविटी पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और जिसमें मैंने ये बताया था कि हाउ टू इंसर्ट सिलेबल बाउंड्रीज। जैसे ये देखिए एम्फसिस सिलेबल बाउंड्री हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने क्या किया है कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट किया है ऑर्डिनरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम ये जो वर्ड लिखे हैं इनको हम ट्रांसक्राइब करेंगे फोनेटिकली। और मैं फिर दोहराई देता हूँ, हम एक्चुअली फनीमिकली ट्रांसक्राइब करेंगे। फ़नीम, हमने इंग्लिश में 44 फ़नीम्स होते हैं, तो हमने इनको, ये जो है ये 26 होते हैं। ये जो लिखा हुआ है कुक, बुल, तो ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। लेकिन इनकी मदद से हम इनको 44 जो फ़नीम्स होते हैं इंग्लिश के, उनमें हम इनको कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ़नीमिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके जी, स्टे ट्यून एंड लिसन टू द थर्ड वीडियो।